को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग लेंगे दर्शकों के प्रश्न और उत्तर को, और यहाँ पर जो प्रश्न आज पूछे गए हैं विशेषतः भैरवी और योगिनियों से संबंधित है। यहाँ पर पूछने वाले जो साधक हैं, इन्होंने कहा है कि इनके उत्तर आप अवश्य दीजिए ताकि लोगों के मन में जो भ्रम है वो हट सके। तो उनके प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई साधक है जो यक्षिणी या कोई भी शक्ति को अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करे, तो क्या वो और भी शक्तियों को पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकता है, जैसे कोई योगिनी या फिर उसी यक्षिणी में से कोई और देवी जिसकी वो साधना करना चाहता हो? दूसरा, गुरुजी कृपया ये बताइए कि 64 योगिनी बड़ी हैं या भैरवी बड़ी हैं, और इनमें ज्यादा शक्ति किसके पास है? क्या सच में अगर योगिनी या फिर भैरवी की सिद्धि हो जाए तो क्या ये वीर नाश नहीं होने देती हैं संभोग में? क्या कोई एक ऐसी भैरवी या योगिनी है या इसको सिद्ध किया है पत्नी स्वरूप में या नहीं, दोनों एक साथ, या फिर कोई बहम है या मां बहन पड़ता है अगर एक को पत्नी बना रहे तो? यानी कि एक को अगर किसी ने पत्नी स्वीकार कर लिया तो अगली को पत्नी या नहीं बना सकता है, तो क्या वो बहन या मां बनाना पड़ता है, या ऐसा ही प्रश्न इन्होंने पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पूछा है कि अगर कोई साधक यक्षिणी या कोई भी शक्ति हो उसको अपनी पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध किया है, तो क्या वो और भी शक्तियों को पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकता है क्या, जैसे कोई योगिनी या फिर उसी यक्षिणी में कोई देवी जिसकी साधना वो करना चाहता हो? तो देखिए, वैसे तो इतनी ऊर्जा आजकल साधकों में मौजूद ही नहीं है कि वो एक यक्षिणी या योगिनी को पत्नी रूप में सिद्ध कर पाए। फिर भी कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनका अपने पर पूर्ण नियंत्रण होता है, तो वो ऐसी साधना करके ऐसे स्वरूप में शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा यहां पर इसलिए हो जा रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी और भी शक्तियों को वो पत्नी ही रूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकता है? तो बिल्कुल सिद्ध किया जा सकता है। इसका उदाहरण आपको रावण के समय में मिलता है। रावण के बहुत सारी पत्नियां थीं, उसमें कई सारी यक्षिणियां थीं और कई सारी योगिनियां भी थीं। जो शक्तियां वो सिद्ध करना चाहता था वो उन्हें सिद्ध कर लेता था, और पत्नी रूप में ही ज्यादातर उसने सिद्धियां प्राप्त की थी। लेकिन यहां पर यह बात समझने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रावण जैसा महापंडित और महातपस्वी दूसरा कोई नहीं था। उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, और तब उसने इतना अधिक तप ऊर्जा अर्जित की थी जिसे प्राप्त करने के लिए कोई भी यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी स्वयं ही आतुर हो जाएगी। योगिनियों की बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे उनके लोक हैं, बहुत सारी योगिनियां होती हैं। योगिनी का मतलब यह नहीं है कि वो माता काली का स्वरूप है, बल्कि योगिनियां बहुत सारी हैं। जो भी स्त्री योग साधना को जीवन में अपनाती है तो मृत्यु के बाद उसके योगिनी बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी बहुत शक्तियां जो संसार और ब्रह्मांड में विराजमान हैं, उनमें से कई योगिनियां अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने साधकों को संतुष्ट करने के लिए उनसे जुड़ती हैं। इसीलिए कई सारी योगिनियां या कई सारी यक्षिणियां ऐसे साधकों को प्राप्त करने के लिए आतुर भी रहती हैं, बहुत ही बेचैन रहती हैं। जब उनकी साधना होती है, सिद्धि की जाती है, तो वो उनकी ऊर्जा के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए पत्नी स्वरूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध होना जल्दी पसंद करती हैं। लेकिन
वहीं यह सबसे कठिन भी होता है। इसीलिए इनकी सिद्धि करने से पहले आपके अंदर इतनी तप ऊर्जा होना आवश्यक है जिससे ये आपकी ओर आकर्षित हो, ना कि आप इनकी ओर आकर्षित हो। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी कृपया बताएं कि योगिनी यानी कि 64 योगिनियां बड़ी हैं या भैरवी, किसके पास अधिक शक्ति है। सीधी सी बात है यहां पर कि कोई भी साधिका कई वर्षों की तपस्या के बाद योगिनी बनती है और योगिनियां कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भैरवी बनती हैं। इसलिए हमेशा योगिनियों का उच्चीकरण ही भैरवी होता है। एक योगिनी कई वर्षों की तपस्या के बाद भैरवी स्वरूप को धारण करती है, इसलिए भैरवी उच्चता है। भैरवी बनने पर वह 10 महाविद्या की श्रेणी में अपने आप को खड़ी कर सकती है, लेकिन पहले योगिनी बनना ही आसान नहीं होता है। लोगों के जन्म बीत जाते हैं साधिका बनने में। साधिका कई वर्षों की तपस्या के बाद योगिनी बनती है और योगिनियां भी कई वर्षों की हजारों समय अंतरालों को पार करने के बाद भैरवी बनती हैं, जब वो साधन लगातार करती रहती हैं। इसलिए यह कहना कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तप ऊर्जा का है। जहां योगिनियों से कई गुना अधिक तप ऊर्जा भैरवी में मौजूद रहती है, इसलिए योगिनियों से उच्च श्रेणी भैरवी की होती है। सरल भाषा में यही कहेंगे कि योगिनी ही बाद में भैरवी बनती हैं, इसलिए भैरवी उच्च है। अगला प्रश्न है आपका कि क्या योगिनी या फिर भैरवी की सिद्धि हो जाए तो क्या वह वीर नाश नहीं होने देती हैं संभोग में, ऊर्जा शरीर में बनी ही रहती है। तो बिल्कुल यह सत्य बात है। पहले वह आपका वीर क्षरण करवाने की कोशिश पूरी करेंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कार्य उनकी सिद्धि किए बिना संभव है तो वह उसी को अधिक महत्व देंगी। साधक का वीर नाश कर उसके वीर से निकली हुई ऊर्जा स्वयं ग्रहण कर लेंगी और उतना तप बल उनको मिल जाएगा। यानी कि जो साधक ने तपस्या या पूजा की उसका ऊर्जा फल उन्होंने केवल संभोग या यूं कहिए किसी भी प्रकार से आपका वीर निकलवा कर प्राप्त कर लिया। लेकिन जब साधना पूर्ण हो जाती है और पूरी तरह से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तब वह शरीर और वह साधक, वह शक्ति उसी का अंग बन जाती है। यानी कि वह और उस साधक में भेद नहीं रहता। अब ऐसी अवस्था में वह संबंध केवल शक्ति बढ़ाने के लिए बनाती है, वहां पर वीर नाश करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। तो पूर्ण सिद्धि हो जाने पर वो शक्ति आपकी तपोबल की ऊर्जा को प्राप्त करती है सीधे माध्यम से, इसलिए वह वीर क्षरण नहीं करवाती है, वीर निकलना ही बंद हो जाता है। एक विशेष तरह की भैरवी साधनाओं में, जिनके बारे में मैं यहां पर वर्णन नहीं कर सकता हूं, उसमें कई दिनों तक संभोग होता है लेकिन वीर नाश नहीं होता है, लेकिन वह जीवित भैरवी कहलाती हैं। उसमें साधक भैरव होता है और उसकी पत्नी या प्रेमिका जिसके साथ वो संबंध बना रहा है वह भैरवी होती है। वो सिद्धि प्राप्ति के लिए ऐसा तरीका अपनाते हैं। तो यह बात सत्य है कि अगर पूर्ण सिद्धि हो जाए तो फिर वो शक्तियां, चाहे वो योगिनी हो चाहे भैरवी, आपकी वीर ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देती हैं। अगला प्रश्न है, क्या कोई एक साथ भैरवी या योगिनी को सिद्ध कर सकता है पत्नी स्वरूप में या नहीं? दोनों एक साथ, या फिर एक को वो बहन बना ले या किसी को मां बना ले या फिर पत्नी बना ले, क्या है इसका अर्थ? तो देखिए, सीधी सी बात है कि आपको दो एक ही क्वालिटी की चीजें सिद्ध नहीं हो पाएंगी।
क्योंकि भैरवी और योगिनी एक ही श्रेणी है। तो अगर आपने योगिनी सिद्ध कर ली है तो आपको भैरवी सिद्ध करने के लिए अधिक तप ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपने भैरवी सिद्ध कर ली है तो योगिनी सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि उस भैरवी के साथ हजारों योगिनियां स्वतः ही आपको सेविका या दासी रूप में प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह बात समझने का भेद है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी शक्ति को भोग की सामग्री समझकर साधना में ना बैठे, इससे आपको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। कारण कि वहां पर भोग में कामना होती है आपके हृदय की, और भोग या सुंदरता की कामना आपको ले डूबती है। शक्तियां जान जाती हैं कि यह मुझसे नहीं, मेरे रूप, स्वरूप, सुंदरता और शारीरिक भोगों की कामना को प्राप्त करने के लिए मेरी साधना कर रहा है, जो कि एक प्रकार से गलत भी है। शक्ति आपसे इसलिए जुड़ती है ताकि वह तप ऊर्जा प्राप्त कर उच्च लोकों की ओर गमन कर सके और अपना संसार विस्तृत कर सके। वहीं आप उस शक्ति को सिद्ध करके यह प्राप्त करते हैं कि जो उसके अंदर जितनी भी सिद्धियां मौजूद हैं वह आपको प्राप्त हो जाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्या बात होती है कि जब व्यक्ति मोक्ष की साधना करता है या मोक्ष की तरफ बढ़ता है, तब ये शक्तियां किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट करने की कोशिश सबसे ज्यादा करती हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में आप अपनी ऊर्जा ना तो अपनी शक्ति को देते हैं और ना ही किसी लोक में किसी और को प्रदान करते हैं। तब ये शक्तियां स्वतः ही आपके पीछे पड़ जाती हैं और आपके सामने शक्तियां या सिद्धियां देने का भी विचार रखती हैं, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी परम सिद्धि मोक्ष ही है। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम जन्म जन्मांतर से प्रयासरत हैं। हमारी आत्मा यह लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हम इस सत्य को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। माया के संसार में विचलित हो जाते हैं और जीवन की जो माया है इससे भी उबर कर दूसरी माया यानी लोकों की माया में फंस जाते हैं। लोक क्या होते हैं? लाखों की संख्या में लोक भी हैं। हर एक शक्ति का अपना अलग एक लोक है। जैसे घर होता है, एक परिवार में एक स्त्री एक घर को बनाती है और उस घर में रहती है, उसके वहां नियम कायदे कानून चलते हैं, तो वह स्वयं उसका लोक होता है और वहां उसका स्वामी रहता है यानी उसका पति, और पति की अर्धांगिनी यानी पत्नी वहां पर रहती है, तो यह स्वयं एक लोक होता है। ऐसे ही शक्तियां अपने अपने लोक बना लेती हैं और उन लोकों में सदा सदा के लिए व्यक्ति का विचरण रहता है। उस शक्ति के साथ वहां पर विद्यमान रहता है जितनी शक्ति उसने अपने जीवन में अर्जित की होती है। मृत्यु के बाद अपना नया लोक वह उसी प्रकार सुखपूर्वक बिताता है। लेकिन धीरे धीरे उसे यह आभास होने लगता है कि चाहे उसे ब्रह्मांड का सारा साम्राज्य भी दे दिया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं कमी या परेशानी आती ही रहती हैं। अगर आप स्वर्ग में भी हैं तो भी सदैव यह सोचते हैं कि यह सुख मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ या यह सुख मुझे कम मात्रा में क्यों प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सदैव राक्षसों या दानवों का भी भय बना रहता है कि कहीं वह आपसे कुछ छीन ना ले। इसके अलावा प्रत्येक मनुष्य से आपको यह भय रहता है कि कहीं यह मनुष्य आकर मेरी जगह ना ले ले और इसकी जगह मुझे धरती पर जन्म ना लेना पड़ जाए। और यह लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और यह लगातार होता भी रहता है। इसलिए सबसे बड़ी परम सिद्धि जिसे कहा जाता है वो मोक्ष ही होती है, जिसमें हम उस परम सत्ता में, उस पराशक्ति में
उस परमात्मा में सदैव के लिए विलीन हो जाते हैं। तब इन छोटी मोटी सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। रही बात इन सिद्धियों को प्राप्त करने की और मार्ग को छोटा बनाने की, तो आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर उस मार्ग को छोटा बना सकते हैं, क्योंकि परम मोक्ष को साधना सबसे कठिन कार्य है। यह देखने और सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन सबसे कठिन यही है, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी बड़ी पोस्ट होगी तैयारी और ऊर्जा उतनी ही अधिक खर्च करनी पड़ेगी। अब किसी को अगर आईएएस अधिकारी बनना है तो उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहीं किसी को अगर बाबू बनना है तो उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी को चपरासी बनना है तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अधिक तप करना पड़ेगा, अपने आप को कितना अधिक शुद्ध बनाना पड़ेगा, मन मस्तिष्क से आपको कितना अच्छा होना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं जैसा अंदर से हो, उसको वैसी ही साधनाएं करने से उसको सिद्धि जल्दी मिल जाती है। लेकिन व्यक्ति स्वयं में अंदर से कैसा है, यह व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को आज की ये सारी जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।